हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेरिएबल्स देखे थे, कैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। उसमें तीन तीन तरह से बताया था। एक वेर था, लेट था, कॉन्स्ट था, और फिर उसके बाद रूल बताया कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल के नेम में क्या नहीं होना चाहिए, वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप। तो चलिए देखते हैं डेटा टाइप होते क्या हैं। डेटा टाइप्स हमें ये बताता है कि कोई वैल्यू हम दे रहे हैं तो वो हमारा किस टाइप की वैल्यू है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था वेरिएबल, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल रहे थे तो वैल्यू हमारा किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, ये हमारा डेटा टाइप बताता है। डेटा टाइप दो तरह से होते हैं, एक तो प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जावास्क्रिप्ट के द्वारा डिफाइन किया गया था, प्री डिफाइन होता है वो। प्री डिफाइंड डेटा टाइप को ही हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जो कैरेक्टर होता है उस सब उसके सीक्वेंस को अगर हम डबल कोट्स में डाल दें तो हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगा। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। VS कोड में आ गए हम लोग। इसमें इन पेज CSS, सॉरी, इन पेज जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग के लिए, str ले लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, डबल कोट्स। क्या हम बने बता, जो हमारा स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, वो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर। हमने डबल कोट्स ले लिया, उसके अंदर हम कैरेक्टर का सीक्वेंस डालना है। कैरेक्टर डाल दिया, एक कैरेक्टर का सीक्वेंस हो गया है हमारा। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए भी बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी हमें प्रिंट कराना वो इसके अंदर डाल देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। ओके, अब हमें जानना है ये किस टाइप की, जो हमने वैल्यू वेरिएबल में डिफाइन की है वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, ये सब हमें जानना है। ओके, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं हम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको हम लोग कंकैटिनेशन कर दें। ये कंकैटिनेशन का सिंबल होता है यहाँ पे, प्लस जो होता है, अगर इस तरह लिखते हैं तो BR हमारा ब्रेक टैग होता है, जो कि हम लोगों ने HTML में पढ़ा था। अब यहाँ क्या करते हैं, हमें इसका प्रिंट कराना है डेटा टाइप। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइप ऑफ, यहाँ उस वेरिएबल का नाम डाल देना होगा जिस वेरिएबल में हम डेटा को असाइन किए हैं, वैल्यू असाइन किए हैं। ठीक, अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रिंग आ गया, ये जो जावा स्क्रिप्ट है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर। नंबर क्या है कि हमारा नंबर डेसिमल नंबर भी कंटेंट करता है और नॉन डेसिमल नंबर भी कंटेंट करता है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 34। ओके, अब जैसा कि आप लोग देखेंगे 34 आया और ये नंबर भी शो हो रहा है। ठीक, अब यही हम डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं। डेसिमल वो भी हमारा नंबर में ही आता है। जैसा कि आप डेसिमल वैल्यू हमारा क्या होता है, फ्लोट टाइप का होता है, और जो डेसिमल वैल्यू, नॉन डेसिमल वैल्यू होता है वो इंटीजर में आता है। बट यहाँ वैसा नहीं, यहाँ डेसिमल हो या नॉन डेसिमल हो, सब हमारा नंबर टाइप की ही वैल्यू में आएंगे। डेटा टाइप नंबर, नंबर ही उसका होगा। अगर ये नंबर जो है हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कर दें तो ये हमारा नंबर, अब ये हमारा नंबर नहीं रह गया, अब ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा ये डबल कोट्स के अंदर है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा बुलियन। बुलियन क्या करता है, हमारे दो टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है, एक तो ट्रू या तो फॉल्स। ये दोनों अगर कहीं भी मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा बुलियन टाइप का ही डेटा टाइप है। जैसे यहाँ करके दिखाते हैं, ट्रू लिख दिया, जब जैसे यहाँ ट्रू आ गया और यहाँ बुलियन हमारा दिख रहा है। ठीक, ये हमारा बुलियन दिख रहा है। अगर हम इसी ट्रू को, इस ट्रू को डबल कोट्स में कर दे तो क्या होगा, तब तब वो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कि यहाँ, क्योंकि यहाँ डबल कोट्स के अंदर हमारा कैरेक्टर आ गया, एक वर्ड आ गया जो कि हमारा स्ट्रिंग में काउंट होता है। अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ आ जाए तो हमारा स्ट्रिंग में काउंट होता है, इसलिए हमारा स्ट्रिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, बस उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो वो हमारा अनडिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसी को हटा दिया, उसमें जो वैल्यू असाइन किए थे। ठीक,
अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारा उसमें कुछ असाइन नहीं इसलिए बता रहा है, उसमें हमारा कुछ असाइन नहीं इसलिए उसको अनडिफाइंड दिखा रहा है। फिर अनडिफाइंड टाइप का डेटा टाइप दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हम वो पहले से तो हम सी की तरह इंट फ्लोट करके डिफाइन तो कर नहीं रहे हैं, हम सीधे वेर लिख रहे हैं, फिर उसको वेरिएबल नेम लिख रहे हैं, फिर उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। तो हमारा क्या कर रहा है कि जब वेर और वैल्यू से हमारा वेर और वेरिएबल नेम से हमारा कोई फर्क नहीं, जब तक उसमें वैल्यू असाइन नहीं होगा तब तक वो बताएगा नहीं हमारा किस टाइप का डेटा टाइप है, वो वैल्यू हमारा किस टाइप का डेटा है। तो इसमें कोई वैल्यू तो असाइन है नहीं, ये बता नहीं पा रहा क्या है, इसलिए ये हमारा अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारा वो डेटा टाइप होता है जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बनाते हैं, वो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम लेके चलते हैं, पहला हमारा एरे हो गया। एरे जो होता है हमारा, ये मल्टीपल एरे जो होता है हमारा मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है सिंगल वेरिएबल में। जैसे ये हमारा वेर, यहाँ एरे होगा, वेर एरे जो है ये हमारा सिंगल वेरिएबल हो गया, उसमें हमारा मल्टीपल टाइप के डेटा है। जैसे यहाँ देखते हैं, एरे हो गया इज इक्वल टू 10, 20, 30। ओके, अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं एरे। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग 10, 20, 30 आ रहा है, इसको हटा दे, str कहीं डिफाइन नहीं है एरे। अब जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि 10, 20, 30 हमारा आ गया और यहाँ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप दिखाता है, बट इसे हम लोग एरे में कंसीडर करते हैं। ओके, ये जैसा कि हमने अभी अभी क्या डाला, न्यूमेरिक वैल्यू डाला है, अब यहाँ इक्वल डाल देते हैं। देख रहे हैं 10, 20, 30 आ गया। यहीं अगर हम रेड डाल दें, रेड 20, 30, ये मल्टीपल टाइप के डेटा को एक साथ एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारा कुछ इस तरह होता है कि एक करली ब्रेसेस के अंदर होता है, और इसमें जो होता है हमारा प्रॉपर्टी और वैल्यू के पेयर में होता है। जो ये पहली पहली वैल्यू पहला जो पार्ट होता है ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, और जो डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो हमारी वैल्यू होती है। ठीक, अब इसको हम लोग करके देखते हैं। नेम, नेम के अंदर क्या डाल दिया, योगी, कामा, प्लेस, प्लेस के अंदर हमने डाल दिया जीकेपी। ओके, अब इसको रन कराते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ वैल्यू अभी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि वैल्यू अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बस उसमें किस टाइप का उसमें डेटा आ रहा है वो शो कराने के लिए ये हो दिखा रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। और ये नीचे जो दिखा रहा है नीचे, ये उसका टाइप है कि हमारा डेटा किस टाइप का डेटा है वो हमारा। ठीक है, तो वो हमारा बता रहा है कि ये डेटा हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने कवर किया कि डेटा टाइप क्या होता है, कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा, नंबर देखा, बुलियन देखा, और एक अनडिफाइंड देखा, और नॉन प्रिमिटिव में एरे और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखा हम लोगों ने। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।